Hello बच्चों, good morning. I'm Sanjay Bhatnagar this side. Welcome to my YouTube channel and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. ओके बच्चों, जो नेक्स्ट फैक्टर जो इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है वो है एयर पॉल्यूशन। लगातार बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के अथॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उस एयर एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड एनवायरनमेंट। ये इस एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना जो कि ह्यूमन के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हम बेसिकली इसमें CO2 गैसेस या कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह की बहुत सारी गैसेस की बात कर रहे हैं जिनकी प्रेजेंस इन एक्सेस ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। In India, air pollution is widespread in urban areas because of presence of industries and thermal plants. भाई स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसका एयर पोल्यूशन का ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है कि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन 1951 अगर हम इसके डेटा को तरीके से एनालाइज करें एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि 1951 में हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख मोटर व्हीकल्स है। सिर्फ 3 लाख मोटर व्हीकल्स थे जो 2011 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ हो गए। अब आप समझ लीजिए कि 2020 में ये फिगर कम से कम 20 करोड़ व्हीकल्स का पूरी कंट्री में ज़रूर होगा। और अगर 20 करोड़ व्हीकल्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो एयर पॉल्यूशन का लेवल है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं या ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे व्हीकल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे व्हीकल्स को ख़रीदना प्रेफर करते हैं या रखते हैं, शायद इसलिए भी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो एनवायरनमेंट है उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल वॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ये पॉइंट को हमने यहाँ पे पहले डिस्कस करा कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होता है। जो सिटी का डेवलपमेंट होता है वो प्लान तरीके से नहीं होता। कहीं पर कुछ भी मकान बन गए, कहीं पर कुछ भी फैक्ट्रीज लग गई, और ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है ये आगे जाके कंजेशन और डिजीज़ और इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है। अगला पॉइंट पॉल्यूशन एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और पॉल्यूशन का लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ता ही बढ़ता है। ओके बच्चों, अभी हम बढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। अब हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला आ गया प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक दिल्ली मेट्रो और CNG बसेस। भाई अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे, लोगों को डिस्करेज करेंगे कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स को ना यूज़ करें। जैसे दिल्ली का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे इन्होंने दिल्ली मेट्रो बना दी, तो यहाँ पे हम CNG बसेस को प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि लोगों को कम्यूटेशन में आसानी हो और लोग कम से कम अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करें। अगला पॉइंट प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG। भाई बहुत सारे अब लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अब ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करें अगर वो करते हैं जहाँ पे कि CNG का यूसेज ज़्यादा हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑयल जैसे डीजल। अगर वो CNG व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो उससे भी जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगला पॉइंट यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल सच एज LPG इन हाउस होल्ड इन प्लेस ऑफ कोल एंड केरोसिन ऑयल। जैसे दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे केरोसिन ऑयल अब ऑलमोस्ट उसका यूसेज ख़त्म हो चुका है। हर घर में आपको यहाँ पे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलेगी जो कि एक काफ़ी क्लीनर ऑल्टरनेट ऑफ फ्यूल माना जाता है और पॉल्यूशन इससे काफ़ी कम होता है। अगला है प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज़।
जैसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि जितनी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत एडवांस हैं, जहाँ पे वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज या पॉल्यूशन बहुत कम हो, ऐसी टेक्निक को यूज़ किया जाए। स्ट्रेटनिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स, जितनी भी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन के बाद केमिकल या और एयर पॉल्यूटिंग गैसेस को डिस्चार्ज करती हैं, तो यहाँ पे एमिशन स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि जो भी आप डिस्चार्ज करोगे उसको प्रॉपर ट्रीट करके डिस्चार्ज करोगे कि उसका एयर की क्वालिटी पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। दैन अगला पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो ऐसी टेक्निक यूज़ करें, ऐसी मशीनें यूज़ करें जो कि कम से कम पॉल्यूशन फैलाए। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ कंप्लाई नहीं करती, उनकी रिपोर्टिंग, उनको मॉनिटर करना, उनको पेनलाइज करना, ये सब चीज़ काम किए जा रहे हैं जिससे कि हम बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ओके बच्चे, जो थर्ड स्टेप है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैरी आउट करता है वो है, it also carry out and sponsor investigation and research relating to air and water pollution। वही CPCB क्या करता है, वो उस सारी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च को स्पॉन्सर करता है जो कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को जानने के लिए ज़रूरी है, और फिर कैसे उसको कंट्रोल या ट्रीट किया जा सकता है। जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी एमिशन हो रहा है, CPCB सजेस्ट करता है कि कैसे उस पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट, दे प्रिपेयर कोड्स, मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस एज टू हाउ टू डिस्पोज सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स। जो CPCB उसका एक काम और है कि वो सारे के सारे कोड, मैनुअल्स या गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है कि कैसे अलग अलग पॉल्यूटिंग यूनिट्स, स्पेशली इंडस्ट्रीज, अपने वेस्ट को या सीवेज को डिस्चार्ज करेंगी। जैसे कि प्रॉपर सीवेज को प्रॉपर ट्रीट करके कि उसमें जो भी पॉल्यूटिंग कंटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उसको ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज करने की उनको परमिशन मिलती है। और जो पॉल्यूशन, जो एमिशन में हार्मफुल केमिकल्स का कंटेंट है, वो उसके लिए एक लिमिट डिसाइड की जाती है कि इस लिमिट से कम होना चाहिए, तभी आप अपने वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। अगला पॉइंट है ऑल्सो असेस एयर क्वालिटी। भाई अलग अलग स्टेट्स में टाइम टू टाइम CPCB या SPCB क्या करते हैं, वो एयर क्वालिटी को एसेस करते हैं कि कहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पे पॉल्यूशन कम है, उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उस तरीके के एमिशन को, पॉल्यूशन को डील करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पीरियोडिक इंस्पेक्शन एट स्टेट लेवल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कैरिड आउट एंड वेज आर सजेस्टेड टू डील विद देम। स्टेट्स में बेसिकली क्या होता है, SPCB क्या करता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसको लगता है कि पॉल्यूट करती हैं, एयर या वाटर पॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट किया जाता है और इंस्पेक्शन के बाद उनको सजेस्ट किया जाता है कि कैसे वो अपने एमिशंस को कम कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ उनकी गाइडलाइंस को, उनके मैनुअल्स को या कोड को फॉलो नहीं करती, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को पेनलाइज किया जाता है, उन पे पेनल्टी इम्पोज की जाती है और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, और जो फाइनेंशियल अमाउंट होता है कई बार पेनल्टीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज़। भाई हमारी कंट्री में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, लैंड पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ में जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है, उस चीज़ को असेस किया जाता है टाइम टू टाइम। और अगर लगता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली तरीके सजेस्ट किए जाते हैं कि कैसे उस पॉल्यूशन को डील किया जाए।